हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए बच्चों, इसमें जो फील्ड है ये फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम फील्ड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिजिक्स में जो फील्ड है एक रीजन है, एक क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। मतलब फील्ड इज ए रीजन इन विच some physical properties are obtained. For example, अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, if the temperature distributed, तो हम इसका नाम दे देते हैं ये टेम्परेचर फील्ड है। अगर किसी रीजन में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम इसको नाम दे देते हैं प्रेशर फील्ड। उसी प्रकार से अगर किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हम इस रीजन को, इस क्षेत्र को नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर स्केलर फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है। तो इस तरह से फील्ड का एक डेफिनेशन बन जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन इन विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज ए रीजन इन विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम एक चार्ज रखते हैं और इसका नाम दे देते हैं टेस्ट चार्ज। तो टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड वी पुट ए टेस्ट चार्ज हियर। यदि इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज, then here is electric field. If electrostatic force is not acting, then at that point electric field is zero. यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसे हम नाम दे देते हैं न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल रीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं where the electric field is zero. तो the points where the electric field zero, neutral point, neutral region. अब हम यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल Q रख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया P, यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा, पॉजिटिवली चार्ज है Q। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस चार्ज के अराउंड चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के कारण ही इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट रहती है। अब यहाँ पर कुछ बातें और देखिए। हमें पता है कि अगर हम चार्ज को यहाँ रखते तो सेपरेशन कम होती, फोर्स ज़्यादा रहता। मतलब यहाँ पर फोर्स F1 है, यहाँ पर फोर्स F2 है, तो F1 ग्रेटर देन F2 होगा। यानी फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो क्लोज टू द चार्ज फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर एंड एज वी मूव अवे फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड is measured by the term
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक जनरल आइडिया डेवलप करने के लिए इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर हम किसी फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपान क्यू, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज या एक्टिंग ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इक्वल टू एफ अपान क्यू, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हो गई। पर इस डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये जो है अपनी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये इधर 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 इधर। तो अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो ये जो है इस फील्ड को यहाँ पर डिक्रीज कर देगा इस एरिया में। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये, तो E1 जो होगा ये लेस देन E होगा। यहाँ पर E2 ये फील्ड को बढ़ा देता है, तो E2 ग्रेटर देन E। तो देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ तो ये अपनी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो हमारी रियल फील्ड है उसको चेंज कर देता है। तो इसलिए अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को वेरी वेरी स्मॉल ले लें, बहुत कम ले लें, जिससे कि ये फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, तो हमारी वो डेफिनेशन एग्जैक्ट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कैन बी डिफाइंड इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपान Q, यानी Q इतना स्मॉल हो कि ये अपनी फील्ड जनरेट करे, तो हमारी जो रियल फील्ड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि Q को हम स्मॉलेस्ट कहाँ तक ले सकते हैं, तो मिनिमम चार्ज जो इलेक्ट्रिफिकेशन में हमें मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो यानी ये चार्ज हमारा Q इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इर्द गिर्द हो, तो हम काफ़ी हद तक एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पा सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ और भी क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई अगर ये वेक्टर है तो हमें इसकी डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। मतलब इफ ए चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड हियर, force is acting in this direction, then electric field is in this direction. Similarly, if we put plus Q charge here, force is acting in this direction, then electric field is in this direction. So what is the direction of electric field? Direction of electric field is in the direction of force acting on positive charge. And we can observe, यदि हम यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज लें और यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज प्लस Q रखा, तो ये जो है फोर्स इधर लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी।
हमने कंक्लूजन क्या लिया कि फ्रॉम एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अवे। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है, और अगर हमने माइनस क्यू चार्ज लिया होता, यहाँ पर हम प्लस क्यू रखते तो फोर्स इधर लगता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो हमें कंक्लूजन क्या निकला कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। एक हमारा जनरल व्यू हो गया कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ से दिख रहा है, देखिए E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम। आगे चलकर हम एक यूनिट इसकी और बनाएंगे, वो होगी वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर लिया। अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन पर सोचेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इस काम को किया फैराडे ने। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने अगर एक चार्ज लिया Q, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है इस पॉइंट पर, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिली। आगे चलकर फोर्स कम होता गया, तो देखिए एरो की लेंथ कम होती गई, क्योंकि आगे बढ़ने पर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन मिला। इसको वेक्टर टर्म में उन्होंने सोचा, और फिर एक आइडिया आया कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन अगर हमने सिंगल चार्ज लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन की तरह मिल रही है। निगेटिव लेंगे तो इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ चार्जेस लें, मोर देन वन चार्ज, तो हम देखें कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेंगी। तो यहाँ पर प्लस क्यू हमने लिया, यहाँ पे प्लस क्यू लिया। नेचुरल है कि अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज रखें, प्लस Q1 प्लस Q2 हमने लिया, यहाँ पे अगर हमने प्लस Q चार्ज रखा तो ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई। तो उन्होंने एक टर्म डेवलप किया कि अगर हम यहाँ से एक कर्व बनाएं सच दैट tangent at the curve represent the direction of electric field, then such a curve is known electric lines of force। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक डेफिनेशन निकल कर आती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी कर्व व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, it represent the direction of electric field at the tangential point। तो ये डेफिनेशन निकल कर आई। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर हम यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर लगेगा, यानी चार्ज इधर भाग जाएगा, चार्ज इधर भाग जाएगा। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते कि इट इज पाथ ऑन विच ए पॉजिटिव चार्ज मूव। ये एक रॉन्ग डेफिनेशन होगी, कुछ किताबों में लिखा हुआ है, ठीक नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब
यहाँ से डायरेक्शन की बात तो हो गई। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लेकिन हमारा एक नोट पॉइंट है कि हम इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कर रहे हैं। रियलिटी क्या है कि ये जो है इट कैरेक्टराइज द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट फोर्स। तो इसलिए इसका नाम जो है फैराडे के बाद इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा गया। तो आगे चलकर हम हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्म यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अब हर एडवांस बुक्स में नहीं चलता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो जो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फैराडे ने सोचा था उसी को आगे चल करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर एक चार्ज रख दें तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलेंगी, जैसा अभी हमने देखा। तो यहाँ से अगर हम एक सरफेस ऐसे कर्व ड्रा करें तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर यही यहाँ पर होता तो यहाँ से देखिए ज़्यादा फील्ड लाइन जा रही हैं, यहाँ पे कम फील्ड लाइन जा रही हैं। तो इसके लिए एक वर्ड दिया गया कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो जहाँ पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। जहाँ डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने का मतलब जिससे फील्ड लाइन कम जा रही हो, वहाँ पर हम कहते हैं कि फील्ड लाइन डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर यहाँ से देखें, जब डेंसिटी ज़्यादा होती है फील्ड लाइन पास पास होती है। तो अगर हम इसको इस तरह से डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर इसको हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कह रहे हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इसलिए है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह की फील्ड लाइंस पाते हैं, मतलब जब व्हेन द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एट इक्वल सेपरेशन, दे आर एट इक्वल सेपरेशन, ये कंडीशन है इक्वल सेपरेशन। क्योंकि अगर हम ऐसे बना दें, यहाँ पर सेपरेशन को चेंज कर दें, तो इस तरह की फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी फील्ड नहीं बना सकते। इसको हमने क्या नाम दे दिया, यूनिफॉर्म फील्ड। तो इस तरह से हम इसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे, इसे यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। ये सब फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हैं। अगली बात ध्यान से देखें कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले लें, नेगेटिव चार्ज ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से चलकर यहाँ पर एंड हो जाएंगी। तो जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडेड एट नेगेटिव चार्ज, यानी दे फॉर्म ओपन कर, दे नेवर फॉर्म क्लोज कर। यहाँ ओपन और क्लोज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर बनाती हैं, वो हम मैग्नेट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कन्फर्म है कि दे फॉर्म ओपन कर। अगली चीज़ ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बारे में कि भाई अगर हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो देखिए ये फील्ड लाइंस इस तरह से दूर हटेंगी, यहाँ से दूर हटेंगी। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा, और आगे चलकर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करेंगे। इस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कह देंगे। इसके बीच में एक हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट है टू फील्ड लाइंस नेवर कैन इंटरसेक्ट। तो अगर हम ये सपोज करें कि टू फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करें, ये भी सपोज, तो अगर हमने सपोज किया ये दोनों फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखिए आपने क्या डिफाइन किया, टेंजेंट एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, तो इट रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है,
and vector have unique direction. All the vectors have unique direction. Therefore, two field lines never can intersect because we are getting two direction. और किसी भी